everyone. Myself Anj Gupta, a member of COPS IIT BHU. Today I'm going to give you a brief idea about what is minimum spanning tree and how to find a minimum spanning tree using Kruskal's algorithm. So first let's talk about what is minimum spanning tree. So suppose we are given a weighted undirected graph and we are supposed to find the minimum spanning tree of this graph. So first let me clear what is this minimum spanning tree. This means that इस ग्राफ का एक ऐसा ट्री जिसकी और इस ग्राफ का एक ऐसा ट्री और उस ट्री की जितनी भी एजेस हैं उन सारी एजेस का सम मिनिमम होगा. बेसिकली इस ग्राफ के बहुत सारे ट्रीज पॉसिबल हैं, तो वो ट्री जिसकी जिसकी सम ऑफ जिसका सम ऑफ वेट्स ऑफ एजेस सबसे कम होगा वो इस ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा. तो दैट इज व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ. एंड एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम एक ग्राफ का यूनिक होगा इन केस कि अगर सारी वेट्स मतलब जितनी भी एजेस के वेट्स हैं वो सारे डिस्टिंक्ट है और अगर वो सेम है तो मल्टीपल मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज भी पॉसिबल हो सकते हैं. और जैसा कि मैंने बोला कि जो सम ऑफ वेट्स ऑफ एजेस हैं एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री के वो वो अगर मिनिमम है तो उन सबका प्रोडक्ट भी मिनिमम ही होगा. और इसको बहुत इजीली प्रूव किया जा सकता है बिकॉज लॉग ऑफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन. तो अगर 2 इज ग्रेटर देन 3, सॉरी अगर 3 इज ग्रेटर देन 2 देन लॉग ऑफ 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन लॉग ऑफ 2. तो इन सारे लॉग्स का सम भी मिनिमम होगा. तो सपोज कि लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 7 ये जितनी भी है इन सब का सम भी मिनिमम होगा. तो इन सब का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो वो भी मिनिमम आएगा. तो ये था सेकंड पॉइंट. उसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि इन मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एज इज द मिनिमम पॉसिबल फ्रॉम ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज ऑफ अ ग्राफ. ये भी होल्ड करेगा ही करेगा क्योंकि हमने मतलब हमने यही ट्राई किया है कि जो सम ऑफ वेट्स ऑफ एजेस है वो मिनिमम से मिनिमम रहेगा. तो जो भी मैक्सिमम वेट वाली एज होगी वो भी सबसे कम ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ली गई होगी. और उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि लास्ट पॉइंट यही आता है कि मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री कैसे फाइंड करेंगे. तो जैसे कि ये वाला मिनिमम था तो जो भी अपना कोड होगा उसमें ग्रेटर देन वाले साइन को लेस देन में चेंज करके और लेस देन वाले को ग्रेटर देन में चेंज करके हम लोग मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं. उसके बाद हम आते हैं कि अब हम मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री निकालेंगे कैसे. तो ये हम निकालते हैं क्रुस्कल्स एल्गोरिथम से. अब क्रुस्कल्स एल्गोरिथम क्या कहता है. क्रुस्कल्स एल्गोरिथम बेसिकली ये कहता है कि हम जो हम जितनी भी एजेस है हमारी उनको वेट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे. अब हम सबसे छोटे छोटे वेट वाली एज उठाएंगे. हम देखेंगे कि इस एज को इस पर्टिकुलर एज को ऐड करने से हमारे हमारा अभी तक जितना ग्राफ बना है अभी तक हमारी सारी नोट्स इंडिपेंडेंटली पड़ी हुई थी. लाइक 1 2 3 4 5 सारी सारी नोट्स इंडिपेंडेंटली पड़ी हुई थी. कोई सी भी नोट अभी कनेक्टेड नहीं थी. तो अब मैं सबसे छोटे वेट वाली एज उठाऊंगा और उन वो जिस भी दो नोट्स के बीच में वो एज है मैं उन दोनों नोट्स को कनेक्ट करूंगा. और मैं ये चेक करूंगा कि इन दो नोट्स को कनेक्ट करने से कोई साइकिल तो नहीं बन रही या फिर मतलब साइकिल तो नहीं बन रही या फिर कि ये दोनों पहले से कनेक्टेड तो नहीं थे या ये दोनों पहले से किसी ट्री के पार्ट तो नहीं थे. और अगर ये थे तो मैं इस एच को डिस्कार्ड कर दूंगा. मैं इस एच को नहीं लूंगा. और अगर इसको ऐड करने से वो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं वो दोनों बेसिकली अभी अलग अलग कंपोनेंट्स में थे तो वो दोनों अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो मैं इस एच को यूज कर लूंगा. और ये ग्रीडी अप्रोच मैं बेसिकली सारी एजेस पे जितनी भी एजेस थी सब पे चला दूंगा. और फाइनली मेरे पास जो एट द एंड मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो इस पर्टिकुलर ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा. फॉर एग्जाम्पल अपन देखें तो इसमें मैं सारी एजेस को सॉर्ट कर दूं. इसमें मैं सारी एजेस को सॉर्ट कर दूंगा. तो जो मिनिमम वेट वाली एज है वो है 4 और 1 के बीच में. तो मैं 4 और 1 के बीच में जो एज है उसको कनेक्ट कर दूंगा. 4 और 1 अभी तक कनेक्ट नहीं हुए थे. इनिशियली सारे इंडिपेंडेंटली पड़े हुए थे. 1 2 3 4 5 जितने भी सारे पड़े हुए थे. तो 4 और 1 कनेक्ट हो गए. उसके बाद मैं अगली एज उठाऊंगा ये वाली. तो 1 और 2 को कनेक्ट कर दूंगा. ये कनेक्ट हो गए. उसके बाद मैं उठाऊंगा 3 वाली मेरे पास दो एजेस है. 3 2 भी है 4 3 भी है. तो अभी तक मेरा ये कनेक्ट हो चुका है ये कनेक्ट हो चुका है. अब सपोज कि मैंने ये 3 वाली एज उठाई तो 4 और 2 एक ही कंपोनेंट में ऑलरेडी थे. ये दोनों पहले से कनेक्टेड थे.
तो मैं ये एज डिस्कार्ड कर दूंगा, मैं इस एज को ये नहीं यूज करूंगा। उसके बाद मैं 3 to वाली एज उठाऊंगा, ये कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद ऐसे मतलब ये पूरा ग्रीडी एल्गोरिथम चला दूंगा और मेरा पूरा ग्राफ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम का। अब इसका इसका हम सबसे सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन अगर देखें, तो सबसे पहले मैं सारी एजेस को सॉर्ट कर रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सॉर्टिंग ऑफ एजेस रिक्वायर्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एम लॉग एन। और उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैं किन्हीं भी दो कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं हर एक वर्टेक्स को उसकी ट्री आईडी दे रहा हूँ। इस वर्टेक्स के पास भी इसकी ट्री आईडी होगी, इसके पास भी, इसके पास भी। तो इनिशियली सबकी ट्री आईडी उनका खुद का इंडेक्स ही होगा, जैसे इसकी ट्री आईडी 4, इसकी ट्री आईडी 5, इसकी ट्री आईडी 1। अब जैसे ही मैं किसी भी दो कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर दूंगा, उन दोनों की ट्री आईडीज में सेम कर दूंगा। और फिर आखिरी में मैं ये चेक कर लूंगा, जैसे मान लो मैं 4 और 2 को जब कनेक्ट कर रहा था, तो 4 और 2 दोनों की ट्री आईडी सेम होंगी, इसलिए मैं इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर किन्हीं भी दो कंपोनेंट्स की ट्री आईडीज अलग अलग है तो मैं उन्हें कनेक्ट कर दूंगा, अगर किन्हीं भी दो कंपोनेंट्स की ट्री आईडी सेम है तो मैं उन्हें कनेक्ट नहीं करूंगा। तो ये जो मतलब ये जो ट्री आईडीज पे ट्रेड करने वाला काम है, इसमें इसमें हमें बेसिकली एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। तो इस वजह से जो पूरा एल्गोरिथम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एम लॉग एन प्लस एन स्क्वायर हो जाएगी। बिकॉज जैसे ही दो कंपोनेंट्स को कनेक्ट करूंगा तो फिर से सारी एजेस पे ट्रेड करूंगा। तो एक एक एज के लिए एन बार ट्रेड, फिर अगले के लिए फिर एन बार, फिर एन बार। तो ओवरऑल उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगी। अब यही काम जो मैं अभी एन स्क्वायर में कर रहा था, इसी इसी को इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और भी रिड्यूस किया जा सकता है। वो कैसे कि इसके पहले एक डिसजॉइंट सेट यूनियन की वीडियो आई होप आपने देखी होगी। तो उसमें उसमें डिसजॉइंट सेट यूनियन, उस वीडियो को देख के आपको डिसजॉइंट सेट यूनियन का आई मीन डीएसयू का एक ब्रीफ आइडिया आ गया होगा। तो ये जो वर्क में ट्री आईडी स्टोर करवाने वाला इस ब्रूट फोर्स इम्प्लीमेंटेशन से कर रहा हूँ, वही काम अगर मैं डीएसयू से करूंगा तो उस पर्टिकुलर चीज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन प्लस एम होगी। बिकॉज बिकॉज ये ट्री आईडी वाला काम हम मेक सेट और फाइंड सेट करके जो फंक्शंस है, हम उन फंक्शंस का यूज करके करेंगे। तो डीएसयू की हेल्प से यही काम हमारा एम एम लॉग एन, तो जो हमारी सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो, और ओ ऑफ एन प्लस एम हमारी इंस्टेड ऑफ एन स्क्वायर ओ ऑफ एन प्लस एम वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो ओवरऑल क्रुस्काल्स एल्गोरिथम जब हम डीएसयू के साथ यूज़ करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है और वो ओ ऑफ एम लॉग एन हो जाती है। ये इसका कोड मैंने शेयर किया हुआ है, तो एक बार कोड भी देख लेना। अ, और अगर और डिटेल्स क्रिस्टल्स एल्गोरिथम और मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में मतलब जाननी है तो सी पी एल्गोरिथम्स, गीक्स फॉर गीक्स, ये सारी मतलब अच्छी वेबसाइट्स हैं, तो इनसे और पढ़ सकते हो चाहो तो। और मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी शेयर की हुई है, कोडशेफ, कोड फोर्सेस, सी एस सी एस, ये सारी वेबसाइट्स की। तो एक बार अच्छे से जब क्रिस्टल्स एल्गोरिथम और मिनिमम स्पैनिंग ट्री समझ में आ जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी ट्राई कर लेना। थैंक यू।